महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था जिसमें सभी योद्धाओं ने अपने पक्ष को चुनकर उनके साथ खड़े होकर युद्ध किया। किसी ने कौरव पक्ष को चुना तो किसी ने पांडवों को चुना और श्री कृष्ण की नारायणी सेना को तो दुर्योधन ने पहले ही ले लिया था। लेकिन 3 योद्धा ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में अपने पक्ष को बदलकर सभी को हैरान कर दिया था। क्या आप जानते हैं उन 3 योद्धाओं के बारे में? आखिर उनके पक्ष को बदलने के पीछे क्या कारण था? चलिए जान लेते हैं। महाभारत युद्ध में अपने पक्ष को बदलने में सबसे पहले नाम आता है मद्र नरेश शल्य का, जो कि पांडवों के मामा भी थे। नकुल और सहदेव के मामा होते हुए और पांडवों के सबसे बड़े हितैषी होते हुए भी शल्य के साथ आखिर क्या हुआ कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ा। दरअसल इसके पीछे भी दुर्योधन की एक चाल थी। दुर्योधन को ये अच्छे से पता था कि मद्र नरेश के पास बहुत बड़ी सेना है और वो नहीं चाहता था कि पांडवों को वो सेना मिले और उनकी शक्ति में इजाफा हो। इसलिए उसने एक चाल चली। इसलिए मामा शल्य को रास्ते में ही दुर्योधन ने अपनी आव भगत से इतना प्रसन्न कर लिया कि उन्हें ये कहना पड़ा कि तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। दुर्योधन ने चालाकी से मामा शल्य की सेना को मांग लिया। तब ना चाहते हुए भी मद्र नरेश को हाँ करनी पड़ी, क्योंकि वे दुर्योधन का नमक खा चुके थे और वो उसके प्रति एहसान फरामोशी नहीं कर सकते थे। इसलिए मामा शल्य को ना चाहते हुए भी कौरवों का साथ देना पड़ा। लेकिन मामा शल्य ने एक कसम खाई थी कि वो हमेशा दुर्योधन और कर्ण का जो मनोबल है उसे तोड़ते रहेंगे, ताकि वो पांडवों के प्रति भी अपने प्रेम को दर्शा सके। लेकिन नकुल और सहदेव को अपने मामा के इस पक्ष बदलने के फैसले से बहुत ही नाराजगी हुई थी। उन्होंने मामा शल्य को बहुत सुनाया भी था, लेकिन युधिष्ठिर के समझाने पर नकुल और सहदेव मान गए थे और उन्हें पता चल गया था कि मामा शल्य को उनके पक्ष को छोड़कर क्यों जाना पड़ा। इस प्रकार मामा शल्य का कौरव पक्ष में जाना तय हो गया था। महाभारत का दूसरा योद्धा जिसने अपने पक्ष को बदलकर सभी को हैरान कर दिया था, वो था धृतराष्ट्र और एक दासी का पुत्र युयुत्सु, जो कौरव ही था, जो कि एक महान योद्धा भी बताया जाता है। लेकिन अंत समय में उसने अपने पक्ष को बदलकर सभी को चकित कर दिया था। युयुत्सु हमेशा पांडवों के पक्ष में ही रहा था। द्रौपदी चीरहरण के समय भी राजसभा में अकेला वही कौरव था जिसने खड़े होकर दुर्योधन का विरोध किया था। दुर्योधन आरंभ से ही उसको अपना भाई नहीं मानता था, हमेशा उसका अपमान करता रहता था। और जब युयुत्सु उन्हें समझाते थे कि पांडवों के प्रति इतने षड्यंत्र ना करो, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखते हैं और वो न्याय जरूर करते हैं, इसलिए दुर्योधन को वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो नीतिगत बातें ही किया करता था। और युधिष्ठिर ने भी पूरे सम्मान के साथ उसे अपनी सेना में शामिल किया और सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने वाले मुखिया के तौर पर उन्हें तैनात किया। इस प्रकार कौरवों की ओर से वो युयुत्सु ही थे जिन्होंने अंत समय में अपने पक्ष को बदल लिया था और पांडवों के साथ जाकर शामिल हो गए थे। महाभारत युद्ध में वो तीसरा योद्धा जिसने अपना पक्ष बदला था, वो थे श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सेनापति और अर्जुन के शिष्य सात्यकी, जिन्होंने अंत समय में अपने पक्ष को बदलकर सभी को चकित कर दिया था। दरअसल जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, तब दुर्योधन और अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनकी सहायता मांगी थी। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना था, जिसके सेनापति सात्यकी थे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो सात्यकी को पता था कि दुर्योधन का पक्ष अधर्म का पक्ष है, इसलिए वो अधर्म की ओर से युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दुर्योधन की नारायणी सेना का सेनापतित्व छोड़कर अर्जुन की सेना में जाना ही ठीक समझा था, क्योंकि अर्जुन उनके गुरु भी थे। इस प्रकार सात्यकी ने अपने पक्ष को बदलकर सभी को हैरान कर दिया था। और ये 3 योद्धा ऐसे थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में अधर्म का साथ ना देकर धर्म का साथ दिया था। लेकिन शल्य ऐसे थे जिन्हें ना चाहते हुए भी दुर्योधन के साथ युद्ध करना पड़ा था। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।